हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 7.1। लेट अस वर्क आउट 7.1 पॉलिनोमियल। यह पेज नंबर है 117। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है लेट अस राइट विच आर द पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो भी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है। लेट अस राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो और इसका पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या है। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता किस तरह से है। यहाँ पर दिख रहा है 2x टू द पावर 6 माइनस 4x टू द पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रहा है x टू द पावर -2 प्लस 2x टू द पावर -1 प्लस 4। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 6 में दिख रहा है क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस t/27। तो ध्यान दे कि अगर इंडेक्स में नेगेटिव आ जाता है, इंडेक्स अगर हम लोग का नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर x टू द पावर -2 नेगेटिव है, x टू द पावर -1 नेगेटिव है, तो अगर इंडेक्स में नेगेटिव है तो वह हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। या इंडेक्स में रूट है, क्यूब रूट है, इस तरह का अगर पावर है तो वह हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। राइट। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ 2x टू द पावर 6 माइनस 4x टू द पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3। यह हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके इंडेक्स में किसी भी टर्म में ना रूट है और न ही इंडेक्स नेगेटिव है, तो यह हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसका साथ में डिग्री पूछा है तो हाईएस्ट डिग्री देखना होता है। x टू द पावर 6 है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 6। तो यह पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री हो जाएगा 6। 2 अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके इंडेक्स में x टू द पावर -2 है, यहाँ पर भी x टू द पावर -1 है, तो यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसका डिग्री कुछ नहीं बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 y क्यूब है -3/4y प्लस √7। ध्यान दे वेरिएबल में रूट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये नंबर है तो यहाँ पर रूट रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह हमारा पॉलिनोमियल है, y क्यूब है -3/4y है, इसका पावर कितना है, इंडेक्स कितना है 3 है, इसका इंडेक्स कितना है 1 है, तो यह हम लोग का पॉलिनोमियल है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1/x माइनस एक्स प्लस 2 है। देखो यहाँ पर 1/x, इसे हम लोग x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। राइट। तो यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। दिख रहा है यहाँ पर 1/x, x का पावर में 1 है वैसा दिख रहा है, बट इसको जब हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे सो 1/x को हम लोग लिखेंगे x टू द पावर -1। सो यहाँ पर इंडेक्स जो हो रहा है वह -1 हो जा रहा है, तो यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। 4 जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। 5 नंबर है x टू द पावर 51 -1, तो यह हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है 51 है, इसका x टू द पावर कितना है 51 है। ओके। 6 नंबर पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ t है प्लस t/27 है। राइट। तो यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। 15 हमारा पॉलिनोमियल है। अच्छा, 5 नंबर का डिग्री हो जाएगा हम लोग का 51। 7 नंबर, इसका डिग्री, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 0, 15 यहाँ पर x टू द पावर 0, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0। राइट। उसी तरह 8 नंबर का यहाँ पर केवल 0 है, तो यह भी पॉलिनोमियल है बट इसका डिग्री अनडिफाइंड है, मीन्स नॉट डिफाइंड है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके। सो उसके बाद में 9 नंबर, यहाँ पर है z प्लस 3/z प्लस 2। 3/z को हम लोग z टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं, जैसे ये हम लोग लिखा था ठीक उसी तरह से यहाँ पर z टू द पावर -1 भी इसे लिख सकते हैं। राइट। जैसे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, z प्लस 3z टू द पावर -1 प्लस 2। यहाँ पर एक टर्म है, इसका पावर इंडेक्स कितना है -1, तो यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यह अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री नहीं बनता है। ओके। 10 नंबर y क्यूब प्लस 4, यह हमारा पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या है 3 है। राइट।
उसी तरह से अगर 11 में देखिए 1/√2 है तो इससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पर रूट हो सकेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर है माइनस रूट एक्स है और प्लस 2 है। एक्स का पावर में इंडेक्स 2 है और इस इंडेक्स 1 है, तो हमें एक्स का इंडेक्स देखना है, ना कि हमें ये 1/√2 पर ध्यान देना है और इस पर ध्यान देना है। इसका इंडेक्स है 2 और एक्स का इंडेक्स है 1। सो ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर इसका 2 है तो इसका डिग्री हो जाएगा 2, राइट। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करेंगे और डिग्री चेक करेंगे। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह बोल रहा है इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स लेट अस राइट विच आर फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये हमें बताना है कि इसमें से कौन सा फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के साथ में। विच है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के साथ। एंड विच आर द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल कौन सा है विथ वन वेरिएबल। ओके, सो वन वेरिएबल कहाँ पर किसे बोलेंगे, देखो यहाँ पर x लिखा हुआ, केवल x है और कांस्टेंट है, तो इसको वन वेरिएबल बोलेंगे। इसमें भी वन वेरिएबल ही है और कांस्टेंट है, कुछ नहीं है और। बट इसमें ध्यान से देखिए 3 नंबर में y है, साथ में यहाँ पर एक्स वाई है, तो एक्स वाई 2 वेरिएबल हो गया, राइट। यहाँ पर x भी है और y भी है, तो यह 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। यह वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि केवल x है और 5 है। यह वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि t है, ओनली t और कांस्टेंट है, कांस्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर भी यह भी वन वेरिएबल का हम लोग का पॉलिनोमियल है। केवल 3 को छोड़ करके बाकी सारा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब डिग्री 1 किसका है, देखो x का पावर में अगर 1 है तो यह डिग्री 1 है। यहाँ पर √5x है तो यह डिग्री 1 है, मीन्स 1 नंबर और 6 नंबर डिग्री 1 पॉलिनोमियल है। 2 नंबर डिग्री 3 पॉलिनोमियल क्योंकि इसका पावर 3 है, राइट। यह तो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में इस तरह का नहीं पूछ रहा है। x पावर में 3 है तो ये इसका डिग्री 3 है, तो ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है ना, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ पर ध्यान से देखिए इसका हाईएस्ट पावर t का 2 है, तो यह सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। यहाँ पर पूछ रखा है सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, तो इस तरह से इसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यह वन वेरिएबल, यहाँ पर 3 नंबर है, 2 वेरिएबल, वन वेरिएबल एंड वन वेरिएबल, राइट। सारा ही वन वेरिएबल है, ये केवल 2 वेरिएबल है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री इसे बोलते हैं, ये थर्ड डिग्री, ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल और ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसे इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। तो हमें कोएफिशिएंट निकालना है। अब किसका कोएफिशिएंट निकालना है, तो ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है इन 5x³ माइनस 13x² प्लस 2। तो इसमें हमें क्या करना है, x³ का हमें कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर x³ है, तो इस x³ के बगल में जो कांस्टेंट होता है उसी को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। सो x³ का बगल में यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट क्या हो गया 5। अगर यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट पूछा होता तो फिर -13 होता है, क्योंकि x² के बगल में -13 है और यह है हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये एक्चुअल में x⁴ का कोएफिशिएंट है, या आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़े तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर हम लोग को यह देख लेना है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन x³ का यहाँ पर पॉलिनोमियल है 5। 2 में बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट हमें बताना है इन x² माइनस x प्लस 2 में। सो यह है हमारा x, इसका कोएफिशिएंट कितना है -1 है। देखो यहाँ पर माइनस है और अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया -1। इसी तरह से रोमन 3 में द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन 8x माइनस 19। सो हमें यहाँ पर क्या बताना है, द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन 8x माइनस 19। x² का कोएफिशिएंट बताना है। अब यहाँ पर x² का टर्म है ही नहीं, तो इससे हम लोग
लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको, इस पॉलिनोमियल को अगर हमें लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 19। तो इस तरह से भी इस पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है। तो फिर यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 0 है। 0 इंटू एक्स स्क्वायर अल्टीमेटली 0 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन √11 माइनस 3 √11 x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दें कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट पूछ रखा है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म जो होता है उसका ही वही टर्म जो होता है वह x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट होता है। कैसे? क्योंकि अगर मुझे इस पॉलिनोमियल को अगर लिखना होगा, मैं रीअरेंज करके लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 √11x प्लस √11 x टू द पावर 0, राइट। सो x टू द पावर 0 मीन्स 1 होता है। सो x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, √11, राइट। तो इसका हो जाएगा √11। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आई राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री लिखना है, सब जो फॉर्मूला पॉलिनोमियल दे रखा है इसका डिग्री लिखना है, ओके। सो ध्यान दे कि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। इसका हाईएस्ट पावर का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर, इंडेक्स, एक्स का इंडेक्स। तो इसमें x का पावर में 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 4, तो इसका डिग्री हो गया 4। इसका x टू द पावर 1 है, तो इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 1। यहाँ पर 16 दिया हुआ है, 16 को हम लोग 16 x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। सो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0, 16 का डिग्री हो गया 0। 4 नंबर 2 माइनस वाई माइनस वाई क्यूब, वाई का पावर हाईएस्ट है 3, सो इसका डिग्री हो गया 3। 5 नंबर में t का पावर है 1, कुछ भी नहीं है मीन्स 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 1। 6 नंबर में x टू द पावर 19 हाईएस्ट है, तो इसका डिग्री हो गया 19, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोला हुआ आई राइट 2 सेपरेट बाइनोमियल इन वन वेरिएबल हुज डिग्री आर 17, ओके। सो और ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम लोग 5, 6 और 7 को एक साथ करेंगे। यहाँ पर हम लोग को बाइनोमियल लिखना है, 2 सेपरेट बाइनोमियल, 2 सेपरेट बाइनोमियल लिखना है जिसका कि डिग्री हो 17। 6 में आई राइट 2 सेपरेट मोनोमियल इन वन वेरिएबल हुज डिग्री आर 4, उसका डिग्री कितना है 4 है। 7 नंबर में आई राइट 2 सेपरेट ट्राइनोमियल इन वन वेरिएबल हुज डिग्री आर 3। सो पहले देख लेते कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। देखो ध्यान से, अगर ये 4/2 को हम लोग देखें, यहाँ पर 2 टर्म है, एक है 7x माइनस 5, सो यह हो जाएगा बाइनोमियल। 16 है, यह केवल 1 टर्म है, तो यह हो जाएगा मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, इसमें 2 टर्म होता है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें 1 टर्म होता है। और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 6, यह है मोनोमियल जिसमें 1 टर्म है केवल, वह मोनोमियल है जिसमें 2 टर्म है, 2/1 जिसमें 2 टर्म है वह है बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है वह है ट्राइनोमियल। जैसे 4 नंबर 5 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यू, इसमें 3 टर्म है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। यह हो जाएगा जिसमें 2 टर्म है वो बाइनोमियल, जिसमें 1 टर्म है उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, राइट। जैसे ये 3/3 8x माइनस 19, यह है बाइनोमियल। पार्ट 2 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यह है ट्राइनोमियल। तो इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे पहले। तो 5 नंबर में मैं बोला आई राइट 2 सेपरेट बाइनोमियल इन वन वेरिएबल हुज डिग्री आर 17, है ना। तो हम लोग बाइनोमियल लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 17 प्लस 18, ऐसा करके हम लोग एक हो सकता है, एक हो जाएगा 7 या 10 y टू द पावर 17 प्लस 50। तो इस तरह से यह हो सकता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म है
और डिग्री भी 17 है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। 6 नंबर में बोला आई राइट टू सेपरेट मोनोमियल। मोनोमियल में एक ही टर्म होता है इन वन वेरिएबल कुछ डिग्री आर 4। सो मोनोमियल हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 4, ये हो गया हमारा मोनोमियल। एक और लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 20 x टू दी y टू दी पावर 4, ये हमारा हो गया मोनोमियल। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं, केवल यही नहीं होगा, इसके अलावा भी बहुत सारा हो सकता है। लेकिन याद रखें कि डिग्री हमारा इसका 4 ही होना चाहिए और टर्म केवल एक होना चाहिए, तभी इसे हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में जिसका 3 टर्म होता है, राइट, और इंडेक्स डिग्री कितना बोला है 3। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं x³ प्लस x प्लस 1, ये एक हो सकता है, और भी हो सकता है 2y टू द पावर क्यूब प्लस 3y प्लस 5। तो ध्यान रखना है कि ट्राइनोमियल में 3 टर्म होना चाहिए और डिग्री 3 बोला है, तो इंडेक्स जो है, ये हाईएस्ट इंडेक्स है, वह हमें 3 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला हुआ है इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का है। विच आर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कौन सा है। एंड विच आर नॉट पॉलिनोमियल, और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। लेट अस राइट देम, तो यह हमें बताना है। रोमन 1 में बोला है x² प्लस 3x प्लस 2, यह 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर केवल x है। रोमन 2 में x² प्लस y² प्लस a²। देखो जनरली a b c d को जनरली हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। रोमन 3 y² माइनस 4ax, यहाँ पर x भी है और y भी है, a एक कांस्टेंट है, सो यहाँ पर 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। 4 नंबर में x प्लस वाई प्लस 2 है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर x है और y 2 वेरिएबल है, c2 कांस्टेंट है। 5 में x टू द पावर 8 प्लस y टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 y टू द पावर 9, ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर x है और y है। क्वेश्चन नंबर 6 में x प्लस 5/x है, तो यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 5 x टू द पावर -1। सो इंडेक्स अगर माइनस नेगेटिव होता है तो यह पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा, तो यह हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। ओके,